आज डिस्कस करेंगे रीहीट साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रीहीट साइकिल का ग्राफ जो एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच बनता है। आज हम इसकी एफिशिएंसी को निकालेंगे। इस ग्राफ के थ्रू हम एफिशिएंसी रीहीट साइकिल की कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पिछली बार ये ग्राफ आया था, एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। H और S के बीच में ये ग्राफ है। वर्टिकल लाइन पे हमारी एंथैल्पी है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारी एंट्रोपी है। हमारे पास हमने तीन लाइनें ली थी, P1 लाइन प्रेशर लाइन, P2 प्रेशर लाइन और P3 प्रेशर लाइन। ए पे हमारी क्या थी, सुपर हीटेड स्टीम जो बॉयलर के अंदर बनी थी। फिर उसने टरबाइन की फर्स्ट स्टेज पे वर्क किया था, तो इसको हम T1 लिख देते हैं। इसने टरबाइन की फर्स्ट स्टेज पे वर्क किया और बी पे आ गई। बी पे ये वेट हो गई थी। फिर हमने इसको रीहीट किया था, इसको दोबारा से हीट दी थी बी से सी तक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। और जो ये टेम्परेचर लाइन है मींस ए जितनी पॉइंट पे हमने इसको पहुंचा दिया था, जितनी ए पे सुपर हीटेड स्टीम थी उतनी ही हमने इसको बी पे सप्लाई की और सी पे ये भी सुपर हीटेड स्टीम हमने दोबारा बना ली। उसके बाद ये टरबाइन की सेकंड स्टेज पे वर्क करती है और डी पे जाके वेट हो जाती है। तो ये हमारी प्रोसेसेस थी रीहीट साइकिल की। आज हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे इस ग्राफ के थ्रू। हम जानते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। एफिशिएंसी हमारी होती है वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, यही हमारी एफिशिएंसी होती है। तो हमें सबसे पहले निकालना है वर्क डन और फिर निकालना है हीट सप्लाइड। दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारी रीहीट साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमारा है जो हमारा स्टीम ने टरबाइन के ऊपर वर्क किया है वही वर्क है। तो यहाँ पे देखिए ए से बी पे उसने वर्क किया है टरबाइन पे आइसेंट्रोपिकली, ये एस है नीचे और ये सीधी लाइन है, तो आइसेंट्रोपिकली इसने वर्क किया है ए से बी। इसी तरह से सी से डी पे इसने वर्क किया है टरबाइन की सेकंड स्टेज पे। तो दो जगह इसने काम किया है। तो इसको हम हीट ड्रॉप भी बोल सकते हैं कि जैसे ए से बी तक कितना हीट ड्रॉप हुआ, सी से डी तक कितना हीट ड्रॉप हुआ। तो वर्क डन हमारा किसके बराबर हो गया, हीट ड्रॉप के। तो हीट ड्रॉप हमारा कितना हुआ, हीट ड्रॉप अगर हम इसके अंदर बात करें तो वो क्या होगा, एच ए पे हमारी कितनी हीट है एच ए, बी पे हमारी कितनी हीट है ये होगी एच बी। इसी तरह सी पे कितनी होगी एच सी और डी पे कितनी होगी एच डी, टोटल हीट। तो हीट ड्रॉप क्या हुआ, तो हीट ड्रॉप हमारा क्या आ जाएगा, एच ए माइनस एच बी प्लस एच सी माइनस एच डी। ये आ गया हमारा हीट ड्रॉप, या आप इसको वर्क डन बोल सकते हैं। तो ये तो हमारा निकल गया वर्क डन। अब हमें निकालनी है हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड हमने कहाँ कहाँ पे की है, तो हम निकालते हैं हीट सप्लाइड। हीट सप्लाई हमने कहाँ कहाँ पे की है, देखिए हमने ए पॉइंट पे की है क्योंकि बॉयलर ने इसको लेटेंट हीट दी और सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट किया। तो एक तो यहाँ पे दी, फिर उसके बाद यहाँ पे वो वेट हो गई। फिर हमने बी से सी तक भी इसको सप्लाई की है हीट। बी से सी पे भी हमने इसको सेंसिबल हीट भी दी है और लेटेंट हीट भी दी है ताकि इसका फेस चेंज हो सके। तो हमें सबसे पहले ए पे हीट निकालनी है प्लस बी से सी के बीच की हीट निकालनी है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास हीट सप्लाई आ जाएगी, जिसको हम वर्क डन से डिवाइड कर देंगे और एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए पे कितनी हीट सप्लाई की है हमने एच ए, ये तो हमारे पास है ही कि ए पे हमने एच ए सप्लाई की है। तो बी सी पे कितनी की है, अब बी से सी पे हमने कितनी की है, लेटेंट हीट सप्लाई की है और सेंसिबल हीट सप्लाई की है। टोटल हीट का हमारा फार्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। टोटल हीट का हमारा फार्मूला होता है एच एफ प्लस एच एफ जी। मीन्स जो टोटल हीट है वो हमारी सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने जब इसको लेटेंट हीट सप्लाई की है तो जो लेटेंट हीट है वो किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से एच एफ जी में एच माइनस एच एफ। तो यहाँ पे अगर हम लेटेंट हीट सप्लाई करते हैं बी से सी के बीच में तो वो क्या आ जाएगी हमारी
इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं H माइनस एच एफ, H माइनस एच एफ। अब H माइनस एच एफ के अंदर भी हम वैल्यू पुट करते हैं। जो H है ये टोटल हीट, जहाँ पे हमारी स्टीम ड्राई है वो कहाँ पे है, C पे। तो C की हीट जो है, टोटल हीट कितनी होगी, एच सी माइनस एच बी, जो हमने B से C के बीच में प्रोवाइड की है टोटल हीट, तो वो कितनी है, एच सी माइनस एच बी। ये तो होगी H की जगह हमने पुट कर दिया। अब माइनस ये एच एफ की जगह हम क्या पुट करेंगे, सेंसिबल हीट। अब ये एच एफ हमारा सेंसिबल हीट होता है, तो सेंसिबल हीट हमारी कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हमने इसको लेटेंट हीट दी और इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया स्टीम के अंदर, तो फिर वो वेट हुई, तो वो वेट होने के बाद अपनी लेटेंट हीट दे देगी, तो हमें सेंसिबल हीट कहाँ पे मिलेगी, इस डी पॉइंट पे। तो हम इसको लिखेंगे एच एफ डी, लिख सकते हैं कि हमारी सेंसिबल हीट यहाँ पे इतनी है। तो अगर हम सी और बी की हीट में से ये सेंसिबल हीट माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी हमारे पास, लेटेंट हीट। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं एच एफ डी। तो ये हमारी टोटल बनी हीट सप्लाइड, जिसके अंदर हमने एच ए की हीट को ऐड किया है बी से सी के बीच की हीट में, जो थी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एच माइनस एच एफ के बराबर, एच हमारा एच सी माइनस एच बी के बराबर है, और एच एफ हमारा कौन से पॉइंट पे है, डी पॉइंट पे। तो ये आ गई हमारी हीट सप्लाइड। अब हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी, वो क्या है, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। तो हम इसको वर्क डन को इस हीट सप्लाई से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये थी रीहीट साइकिल की एफिशिएंसी। अगर हमारी जो स्टीम है रीहीट ना होती तो वो ए से बी पे आती, बी पे हमने रीहीट नहीं करते, वो सीधा ही यहाँ पे गिर जाती, तो ये डी पॉइंट हमें रीहीट करने के बाद नहीं यही मिल जाता। तो हमारी एफिशिएंसी क्या होती, एफिशिएंसी वही होती वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। वर्क डन क्या है, टोटल हीट लॉस, एच ए माइनस एच डी, ये तो हमारा हो जाता टोटल हीट लॉस, और वर्क डन हो जाता उसको हम बोलते हैं। और हीट सप्लाई कितनी हो जाती, एच ए माइनस एच एफ डी, जो इसमें टोटल हीट में से सेंसिबल हीट घटा देंगे जो इसने लेटेंट हीट ली, तो वो हमारा एफिशिएंसी हो जाती रैंकाइन साइकिल के सिंपल केस के लिए। तो ये है रीहीट साइकिल एफिशिएंसी। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।